हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम आपको डेली एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली कहानी है अंधा गिद्ध। जैसा कि आप सब गिद्ध से वाकिफ़ हैं, जानते हैं आप गिद्ध क्या होता है। तो वो अंधा था, उसके ऊपर ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। एक दिन उसी पेड़ पर एक खो में रहने के लिए एक अंधा गिद्ध आ गया। सभी पक्षियों ने उसका स्वागत किया। गिद्ध बूढ़ा भी था, इसीलिए सभी पक्षियों ने तय किया कि वे अपने अपने भोजन में से उसे भी दे दिया करेंगे। बदले में अंधे गिद्ध ने तय किया कि वह उन सब पक्षियों के बच्चों की देखभाल किया करेगा। एक दिन एक बिल्ली उसी पेड़ के पास से गुजरी। खुशी से चहकते हुए नन्हे चूजों की आवाज बिल्ली को सुनाई दी। जब चूजों की नजर बिल्ली पर पड़ी तो वे डर के मारे चिल्लाने लगे। अंधा गिद्ध तुरंत जोर से चिल्लाया, कौन है? चालाक बिल्ली समझ गई कि पक्षियों के इन नन्हे नन्हे बच्चों को वह तभी खा पाएगी जब वह गिद्ध से दोस्ती कर ले। बिल्ली गिद्ध से बोली, मैंने नदी किनारे आने वाले सभी पक्षियों से आपकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा सुनी है। यानी आप बहुत बुद्धिमान हो, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। नदी के किनारे जो भी पक्षी आते हैं सबसे आपकी मैं तारीफ सुनती हूँ, जो पानी पीने आते हैं नदी पर। आपकी प्रशंसा सुनकर ही मैं आपसे मिलने आई हूँ भैया। तो उसने उसको भैया कहकर संबोधित किया, उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए। अपनी प्रशंसा सुनकर गिद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। सबको ही अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। जब आपकी कोई तारीफ करता है आप फूले नहीं समाते हैं। ऐसे ही वो बूढ़ा अंधा गिद्ध भी अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया। उसने पूछा, अच्छा वैसे तुम हो कौन? बिल्ली बोली, मैं बिल्ली हूं। गिद्ध यह सुनकर जोर से चिल्लाया, यहां से तुरंत भाग जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चालाक बिल्ली ने एक और चाल सोची। वो समझ गई कि ये अंधा है, देख नहीं सकता है। तो उसने एक चाल और सोच ली। मैं नदी के पार रहती हूँ, मैं मांस भी नहीं खाती, मैं आपको हर दिन नदी में स्नान कराने ले जाया करूंगी। वह बोली। कौन बोला ये? बिल्ली बोली। किससे बोली? बूढ़े और अंधे गिद्ध से वो बोली कि मैं आपको डेली स्नान कराने यानी नहाने के लिए ले जाया करूंगी और मैं मांस भी नहीं खाती हूँ और आप रोज स्नान भी कर लिया करेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप इतने समझदार होकर भी अपने एक मेहमान को खाएंगे। ये सब उसकी एक चाल थी। किसकी चाल थी? बिल्ली की। शाबाश। उसने कहा कि आप एक मेहमान को खाएंगे, आप इतने समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने मेहमान को खा लेंगे, क्योंकि ये भी एक मांसाहारी पक्षी होता है। बूढ़े गिद्ध ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? तुम तो पक्षियों को खा जाती हो। अरे नहीं भैया, बिल्ली बोली, जो दूसरों को मारते हैं उनको तो भगवान दंड देता है। जब जंगल में इतने स्वादिष्ट फल फूल मौजूद हैं तो मैं अपना पेट भरने के लिए किसी को क्यों मारूंगी? मतलब उसने ये एक चाल चली, बड़े प्यार से उसको बात करी, उसे अपने विश्वास में लिया कि मैं मांस नहीं खाती हूँ, मैं आपको डेली नहाने के लिए नदी पर ले जाया करूंगी और मैं तो फल फूल खाती हूँ। जब जंगल में इतने अच्छे अच्छे फल फूल लगे हुए हैं तो मैं पेट भरने के लिए किसी को क्यों मारूंगी भला? किसने बोला ये सब? बिल्ली ने बोला। और आप सबको पता है बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली मांस खाती है। शाबाश। गिद्ध उसकी बातों में आ गया और उसने पेड़ की उसी खो में उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। यानी जिस खो में वो रहता था पेड़ की, उसी खो में उसने अपने साथ रहने के लिए बिल्ली को इजाजत दे दी, परमिशन दे दी। अब बिल्ली हर दिन एक चूजे को खा जाती और अंधे गिद्ध को पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो अंधा था, देख नहीं सकता था। अब वो चुपके से खा लेती थी एक चूजे को, एक पक्षी के छोटे बच्चे को खा जाया करती और उसको मालूम भी नहीं चलता कि कोई चूजा कम हो गया है, इसने बिल्ली ने खा लिया है, क्योंकि उसने उसको अपने विश्वास में पहले ले लिया था कि मैं मांस नहीं खाती हूँ। जल्दी ही पक्षियों को महसूस हुआ कि उनके कुछ बच्चे कम हो रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों की तलाश करना शुरू किया, उनको ढूंढना शुरू करा कि हमारे बच्चे कहाँ गए। सबके बच्चे कम हो रहे थे धीरे धीरे करके। कभी इसका खा लेती थी, कभी दूसरे पक्षी का खा लेती थी। बिल्ली डेली एक चूजा यानी पक्षी का बच्चा खा लेती थी। जैसे ही बिल्ली को यह बात पता चली, वह पेड़ से निकलकर जंगल में भाग गई। जैसे ही उसे बिल्ली को मालूम चला कि पक्षी ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को,
कि हमारे बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, कहाँ गए हैं। तो जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि खोजबीन शुरू हो गई है, वो फटाफट पेड़ से निकलकर, पेड़ की खो में जहां वो रह रही थी वहां से निकलकर जंगल में भाग खड़ी हुई। अब बड़े पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास अपने बच्चों के बारे में पूछने आए। भाई अब जो पेरेंट्स थे उनके चूजों के, जो चिड़िया के बच्चे थे, पक्षियों के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स बूढ़े गिद्ध के पास आए पूछने के लिए कि भाई हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, ये सब पूछने के लिए उससे आए। गिद्ध सो रहा था, तो उस वक्त गिद्ध जो था वो सो रहा था। पक्षियों ने उसकी खो में इधर उधर देखा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बेचारा बूढ़ा भी है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और बिना डिस्टर्ब करे ही वो उसके घोंसले में, उसके खो में इधर उधर देखने लगे सारे पक्षी। तो वहां देखकर हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए वो वहां पर? अरे वहां तो हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। बिल्ली पक्षियों के बच्चों को खा जाती थी और उनकी हड्डियां गिद्ध की खो में छोड़ देती थी। मतलब उसी के खो में बैठकर वो बच्चे को खाती थी और हड्डियां वहां छोड़ देती थी, मांस खा जाती थी। सारी हड्डियों का वहां पर एक ढेर इकट्ठा हो गया था। सभी पक्षी गिद्ध के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। सबने क्या सोचा कि ये गिद्ध ही खाता है, हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, हम इसको भोजन भी देते हैं अपने हिस्से में से, बदले में हमारे बच्चों की रक्षा करने के बदले में ये हमारे बच्चों को ही धीरे धीरे खा रहा है, यानी हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है और उन्हें मूर्ख बनाया है। सारे पक्षियों ने ये सोचा कि ये गिद्ध ही हमारे बच्चों को खाता है और हमको मूर्ख बनाता है, हमसे खाना भी खाता है लेकर और बदले में हमारे बच्चों को भी खा लेता है। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे और सबने मिलकर सोते हुए गिद्ध पर हमला कर दिया। अब वो रो रहे थे, जिसका बच्चा मरेगा, जिसका बच्चा खत्म हो जाएगा, वो तो दुखी होकर रोएगा ही ना। वो इंसान हो या पक्षी हो या जानवर हो, कोई भी हो, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो बेचारे वो रोने लगे और चिल्लाने लगे दुख के मारे और सबने मिलकर सोते हुए गिद्ध पर हमला कर दिया। बेचारे गिद्ध को समझ ही नहीं आया कि ये पक्षी क्यों उस पर टूट पड़े हैं और क्यों इतनी बेरहमी से उसे नोच रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाया, उसको मौका ही नहीं मिला, वो कुछ बता ही नहीं पाया, कुछ समझ ही नहीं पाया, वो ना वो अपनी सफाई दे पाया क्योंकि वो सो रहा था। सोते हुए के ऊपर उन सब ने गुस्से में हमला कर दिया और अंत में सबने उसे बाहर निकाल दिया और अब उसके पास ना कोई घर था ना कोई साथी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दुष्ट को अपना साथी नहीं बनाना चाहिए। दुष्ट चाहे व्यक्ति हो या पक्षी हो या पशु हो, वो हमेशा हमारे लिए हानिकारक होता है। उसकी दुष्टता का नुकसान हमको भी होता है। तो हमेशा जब भी दोस्त बनाए सोच समझ कर बनाए, कभी भी दुष्ट से दोस्ती ना करें, वो हमेशा नुकसानदायक होती हैं। आप अपने बच्चों को ये कहानी सुनवाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, आपको इससे कुछ शिक्षा अच्छी लगी है, इससे अच्छी शिक्षा मिली है, आप अपने जीवन में उतारिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि वो इसको अपने जीवन में उतारें, उनको ये शिक्षा प्राप्त हुई है इससे। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोज़ाना एक नई शिक्षाप्रद कहानी अपने बच्चों को सुनवा सकें, को समझा सकें। आपको इसमें डेली नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मिलेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय। थैंक यू।